चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 4 कर रहे हैं 8th क्लास का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, है ना। ये क्या होता है, मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले ये बात आती है कि मटेरियल्स क्या होते हैं। मटेरियल्स जो है हमें अपने आस पास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे वुड, आयरन, फैन, ये सब जो है ये किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा, है ना। अब आपने जैसे कि अगर और मटेरियल्स देखें तो आपने देखा होगा, आयरन देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, कॉपर देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, और क्या देखा होगा, गोल्ड, सिल्वर तो बोल दिया, टंगस्टन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, और नाम लो, पोटासियम, सोडियम, वेरी गुड, टिन, जिंक, वेरी गुड। इतने सारे नाम है हमारे सामने, है ना। अब जब थोड़ा सा और आगे देखें, हमने इतनी सारी वैरायटी देख ली, अब आप लोगों को याद है इसलिए। और साइंस के आप आसपास देखोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और अगर आप उसके नेचर को समझ पाए तभी आप समझ पाओगे कि साइंस क्या है। ठीक है, और साइंस कुछ है भी नहीं, नेचर को समझना ही क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मटेरियल्स, हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं। अब हमें कैसे कहें कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी के बेस में क्या किया जाता है कि मटेरियल्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक बांटा जाता है मेटल्स में और एक बांटा जाता है नॉन मेटल्स में। ठीक है, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं, ये याद रखना, मेटल्स और नॉन मेटल को कंबाइन कर दें तो क्या बनता है, हमारा मेटल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कि हम इनको डिफाइन कैसे करें। अब मटेरियल्स में तो दोनों चीज़ें आ गई, तो वैसे तो 3 चीज़ें आ गई, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो इन तीनों को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने 7th क्लास में चैप्टर 6 पढ़ा हुआ। ठीक है, क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जब भी किसी दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन होगा तो किसी तीसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, मतलब दो चीज़ें मिली आपस में, वो क्या बन गई, एक नई चीज़ बन गई। क्लियर है, और उसको वापस से उसी फॉर्म में हम नहीं ला सकते, इसमें केमिकल है। जैसे कि दूध एक बार फट गया तो वापस दूध नहीं बनेगा, है ना। और एक बार अगर दूध दही बन गई तो वापस दूध, और अगर एक बार चावल, क्या बोला इन्होंने, देखो चावल, एक बार चावल पक गए तो वापस से कच्चे चावल, बिकॉज क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पूरी क्या है, चेंज हो गई किसी दूसरे फॉर्म में, तो वापस से पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकती। इसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो चीज़ जहाँ पर उनकी शेप, साइज और इन सब की बात होती है। किसकी बात होती है, शेप की, साइज की, इन सब की बात होती है, तो वो वापस से रिगेन की जा सकती है। ठीक है, तो फिजिकल में क्या होता है, वापस से वही चीज़ फॉर्म लाया जा सकता है, पर केमिकल में नहीं लाया जा सकता। फिर बात आती है हमारी, इस शुरुआत करते हैं कि हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहला आपने ये देखा होगा, जो कुल्हाड़ी आयरन जो होता है, आयरन का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और कब से यूज़ हो रहा है आपको पता होना चाहिए, आज से लगभग 2600-2700 साल पहले से हो रहा है यूज़। ठीक है, 2700 लिख क्या रहे हो, ठीक है, 2700 साल पहले से स्टार्ट होता है। ठीक है, या थोड़ा उससे पहले होगा, 1-2 साल और, ज़्यादा नहीं, या 100 साल ज़्यादा। उससे पहले यूज़ किया जाता था कॉपर का, टीन का, उससे पहले यूज़ होता था पत्थरों, उससे पहले तो बीच में लकड़ी का भी यूज़ हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हमने आयरन को देखा, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है ना, जैसे कुल्हाड़ी बनाई जाती है, एक्स, कुदाल बनाई जाती है, जो घासों को या हमारे जो खेतों में जो होती है क्रॉप्स को काटने के लिए, है ना, वो चीज़ें होती हैं। सिक्कल, बिल्कुल सही, ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ बिल्कुल, और आगे देखें तो हम आयरन के शेप को चेंज कर पाते हैं। देखा जाए तो आयरन से ही तलवार बनाई जाती है, आयरन से चाकू बनाया जाता है, आयरन से ही कुल्हाड़ी बनाई जाती है, आयरन से कुदाल बनाई जाती है, आयरन से ही पंखे के कुछ जो पार्ट्स हैं वही बनाए जाते हैं। तो आयरन को इन अलग अलग शेप में कैसे बदला जा रहा है, ये क्या मतलब होगी कि हम उसकी शेप को बदल सकते हैं, किसमें, मेटल में किसी की भी शेप को बदला जा सकता है। ठीक है, अब रही बात की, आपने ये भी देखा होगा, एल्यूमिनियम वायर का नाम सुना होगा, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
कॉपर वायर का नाम भी सुना होगा, ये हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं। वैसे कॉपर वायर का कम यूज़ होता है, खासकर हमारे इंडिया में। एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो पानी की वो है, जो हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा नहीं, हमारे रिसोर्सेज जो हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एल्यूमिनियम आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये नहीं अर्थ में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ही याद रखना नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि आपने ये भी देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ कहाँ किया जाता है, खाने को गर्म रखने के लिए। अब कैसे वो चादर इससे तो होती है ना। फिर आपने उसका भी नाम सुना होगा सिल्वर फॉइल, उसमें उसका किसमें यूज़ किया जाता है, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। और लोग उसको खाते बड़े, उनको पता चल जाए कि इसमें कहते हैं सिल्वर का फॉइल लगा हुआ है, तो स्पेशल ज़्यादा लोग उसको ही खाते हैं। कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम का फॉइल लगा होता है, ज़्यादातर उसको ही खाते हैं लोग, उससे सबसे स्पेशल मिठाई हो गई। साथ साथ में मेटल और खा जाते हैं वो। हाँ, गोल्ड का भी होता है, वो ज़्यादा महंगी मिठाई होती है, गोल्ड का भी होता है ना। फिर अब ये देखें इसको क्या किया गया, इन्होंने एक चादर में पतली चादर बदला। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही आती है मैलिबिलिटी में, ये कहता है मैलिबिलिटी में यही कहते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को अगर हैमर से बीट करें, ठीक है, पीटा जाए, उसको बीट किया जाए, तो वो क्या होता है एक चादर में पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम वहीं उसकी बात करें नॉन मेटल की बात, अगर नॉन मेटल को हम किससे हैमर से बीट करें, जैसे लकड़ी पीटना स्टार्ट कर दो, तो चादर में नहीं बदलेगा, क्या होगा, टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ईंट उठा के ले आओ, मारो चूरम चूर, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो मेटल नॉन मेटल समझ आ गया। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का काम क्या है कि हैमर से हम इतना पीटें कि किससे बदल जाए, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। फिर उसके बाद ये कहता है कि हम और भी चीज़ें अगर देखें तो मेटल की खास चीज़ और होती है, वो गर्म भी हो जाता है, लेकिन नॉन मेटल गर्म नहीं होता है ना। तो हमने देखा होगा जब चाकू होता है, चाकू के साइड में लकड़ी लगी होती है, क्यों लगी होती है, चाकू गर्म हो जाएगा और लकड़ी गर्म नहीं होगी। यह हमारे घरों में जो कलछल होती है सब्जी चलाने वाली, आगे पूरा स्टील का होता है या लोहे का होता है, और पीछे किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। तवे, कितना अच्छा एग्जाम्पल, रोटी जिस पे बनाते हैं तवे पे बनाते हैं, तो आगे का पार्ट बहुत गर्म हो जाता है, तभी रोटी फूल जाती है। लेकिन पीछे किससे पकड़ के रखते हैं, लकड़ी की। तो लकड़ी गर्म नहीं हो रही, इसका मतलब वो नॉन मेटल हुआ। तो नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी और पता चली कि नॉन मेटल जल्दी से गर्म नहीं होते, मतलब वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वहीं पे मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छे सुचालक होते हैं किसके, ऊष्मा के। ठीक है, फिर उसके बाद और देखें कि हमें ये भी देखने को मिला कि तारों का यूज़ किया जाता है। तार किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम से, सिल्वर से या कॉपर से। कॉपर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता, सिल्वर कॉपर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि जब हमारे गाँव में पहले कभी लगते थे, आप लोग के गाँव में, वो लोग तोड़ के रख लेते हैं और फिर उसको जलाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, तो गरीबी की वजह ये सब। ठीक है, तो ज़्यादा एल्यूमिनियम का यूज़ इसलिए होता है। ठीक है, अगर कॉपर का हो तो सबसे अच्छा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तांबा, तांबा वही, उसमें तांबा होता है, खांबा, याद नहीं आ रहा वैसा है किसी में। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। क्लियर। और वहीं पे नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद एक वर्ड और नाम आया है जिसका नाम है डक्टिलिटी। यहाँ 3 प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, मैलिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और हीट के बारे में। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को हैमर से बीट कर रहे हैं और उसको किस में चेंज कर रहे हैं, सीट के अलावा वायर में, जब हमने उसको वायर में बदल दिया, ठीक है, तो हम वो कहेंगे वो क्या होगा, डक्टिलिटी हमने की। और अगर ये चीज़ किसी में हो रही है, वायर में कन्वर्ट हो जा रही है, तो हम वो कहेंगे वो क्या है, मेटल है। अगर कन्वर्ट नहीं हो तो क्या कहेंगे, नॉन मेटल। क्लियर। आप तो बड़े समझदार हो। आगे फिर उसके बाद है कि हम अगर और भी चीज़ देखें तो मेटल्स की और भी प्रॉपर्टी होती है। एक नाम वर्ड आता है सोनोरस। सोनस का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, ध्वनि से। जैसे कि अगर हमने किसी मंदिर में जब बैल को बजाते हैं
है ना, घंटी को, तो कैसे आवाज आती है? रिंगिंग टाइप से, मतलब वाइब्रेशन, हाँ वाइब्रेशन वर्ड सही लिया, सुन ऐसे आती रहती है ना, लेयर्स की तरह, ऐसा लगता है लेयर्स की तरह कोई चीज़ जा रही है हर एक डायरेक्शन में, तो इसे हमें रिंगिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मेटल की प्रॉपर्टी ये और है कि अगर हम किसी चीज़ को अगर बीट मतलब बजाएं तो उसका साउंड कैसा आएगा? सोनोरस आएगा, रिंगिंग टाइप का है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है नॉन मेटल का ऐसा नहीं आता। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि मेटल की प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, वो बहुत हार्ड होता है, लस्ट्रस मतलब होता है उसकी शाइनिंग सरफेस होती है, मेलेबल होता है, मेलेबल की वो मेलेबिलिटी बात कर रहा है। ठीक है, कि हम उसको सीट में चेंज कर सकते हैं हमारे से, डक्टिलिटी मतलब हम उसको वायर में चेंज कर सकते हैं, सोनोरस मतलब कि उसकी रिंगिंग साउंड है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब कि वो अच्छा शौचालय है जिसका ऊष्मा का आसानी से उसमें हीट ट्रांसफ़र हो सकती है ना। जैसे कि ये लकड़ी है, यहाँ आग लगा दो, यहाँ पकड़ के रखोगे, वही अगर ये लोहा पकड़ लो, यहाँ लगा दो, यहाँ से फेंकना पड़ जाएगा आप लोग, नहीं फेंकोगे तो हाथ में चिपक जाएगा, फिर उसके बाद ये लकड़ी नहीं हटेगी, आपका चमड़ा लेके हटेगा, है ना। फिर ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो जाता है गाँव में, वो सुबह सुबह गाँव में लोग खाना बना रहे होते हैं तवे पे, और बच्चे उठते हैं आँख बंद करके, और वो चूल्हे पे बना रहे होते हैं, आँख बंद करके चल रहे होते हैं, पैर रख देते हैं, सीधा उसके ऊपर गिर जाता है, यहाँ लगता है। मेरी एक बहन थी, उसकी यहाँ पे लग गया था पूरा तवा। जब वो तवा हटा, सोचो क्या निकला होगा, स्किन पूरी निकल गई। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देख लें हमने मेटल की कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी होती है पर हमारी तो अभी इतना ही है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद और बात करें कि नॉन मेटल, अब मेटल में कौन कौन आते हैं हमारे सामने, ये पहली बात कर लिया था, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, ये सब है। फिर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के बारे में पता चला कि मेटल अगर हार्ड है तो नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट। अगर मेटल सोनरस है वो क्या है, नॉन सोनरस है। अगर मेटल हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर हमारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। अगर वो लस्ट्रस हैं मेटल तो नॉन मेटल है ये, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, और अगर हम इनको बीट दें पाउडर में चेंज हो जाता है ये। और इसके एग्जांपल हैं नॉन मेटल्स के हमारे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, और भी बहुत सारे हैं। टोटल 126 एलिमेंट खोजे गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी रिसर्च चल रही है। फिर आता है केमिकल, हाँ कुछ एक अपवाद भी हैं। अब हमें पता चला कि मेटल क्या हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक दो मेटल ऐसे भी होते हैं जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो कुछ तो एक दो अपवाद भी होते हैं, आपको याद रखने हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटासियम, वो मेटल होते हैं, उसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और उसको क्या किया जाता है, हमें उसको कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। क्यों? अगर उसमें नहीं रखेंगे तो जैसे ही उससे बाहर निकालेंगे उसमें आग लग जाएगी। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके बाद में बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, और ये चैप्टर हम तब पूरा खत्म करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू। तो हमें क्या समझना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या होता है इसमें, ये देखना है हमें। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट हो तो क्या होगा। फिर उसके बाद आता है कि वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। फिर उसके बाद आता है एसिड के साथ क्या होगा। फिर आएगा उसके बाद बेस के साथ क्या होगा। ठीक है, तो जब हम पहले बात करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अगर ध्यान से दें तो हमें सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाई देता है रोजमर्रा की ज़िंदगी में आयरन का। आयरन में लोहा देखा होगा, अक्सर हम उसको नॉर्मल वे में हम जानते हैं कि उसमें जंग लग जाता है। और वो जंग लगता है तो किस कलर का हो जाता है, ब्राउन सा हो जाता है कलर का। आखिर क्यों हो जाता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पानी भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, और हमारा आयरन भी होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, क्लियर इस चीज़ का, रस्टिंग कैसे होती है, वाटर, ऑक्सीजन विद आयरन, ये तीनों कंबाइन हो जाए तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने छोटी क्लास में ये भी पढ़ाई कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं
तो उसमें से वाइट कलर निकलता है। यस सर। किस में जलाया है उसको? ऑक्सीजन में। और हमको पता होगा, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कंबशन। कंबशन साइंस के आगे ही चैप्टर है ना। यस सर। कंबशन क्या होता है? सर 6 है। कंबशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन में ही जलती है। किसमें जलती है? तभी हम उसको कंबशन बोलते हैं। अगर वो कम ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगा नहीं। ठीक है। फिर बात आती है, कुछ एग्जाम्पल देख लिए हमने, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर कंबाइन करते तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी जरूरी नहीं सिर्फ रस्टिंग सिर्फ हमारी सिर्फ आयरन में ही होती है। कॉपर जो होता है, कॉपर में भी रस्टिंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के बाद देखने को मिलता है। अगर हम उसको किस में रखते हैं? मॉइस्ट एयर में रखते हैं। मॉइस्ट एयर में क्या क्या होता है ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि पेपर में मॉइस्ट एयर क्या होता है, तो उसमें मॉइस्ट एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है और हाइड्रोजन भी, सॉरी वाटर भी आता है। ये तीनों आते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, याद रखना। ठीक है। H2O प्लस O2 प्लस CO2, इन तीनों के मिक्सचर से क्या बनता है? हमारा मॉइस्ट एयर बनता है। बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। अब जब कॉपर पे रस्टिंग होती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा होता है? यानी डार्क ग्रीन, डल ग्रीन, हल्का कलर ग्रीन कलर में दिखना स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हो कि कोई भी चीज़ रस्टिंग लगता है, जरूरी नहीं है कि सीधा ब्राउन ही हो, कलर कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसका नेचर क्या है ना। फिर बात आती है कि अब हमें कैसे पता चले कि भाई कौन, अगर कोई चीज़ जली, अभी इनको क्या है? मैग्नीशियम जो है, हम जिसको जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो जलाया हमने, उससे जो ऐश बचेगा, ऐश मतलब होता है राख। क्या होती है? अगर उसकी राख को हम पानी में डाल दें, घोल दें, और फिर उसका हम इस्तेमाल करें लिटमस पेपर का, जिसपे वो रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अगर हमको पता होगा कि एसिड क्या होता है, जब ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर रेड कलर आ जाए तो उसको कहते हैं एसिड। और वही अगर रेड पे ब्लू आ जाए तो क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो जब हम उसमें डालेंगे कौन सा कलर? रेड लिटमस, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा जो एसिड है, सॉरी हमारा जो मेटल है वो क्या है? एसिडिक नेचर नहीं होता, वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। कैसे पता चला? क्योंकि वो ब्लू में चेंज हो रहा है। ब्लू में चेंज होने का मतलब क्या? वो बेस है। क्या है? बेस। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है। मेटल किससे, सॉरी मेटल क्या होता है? एसिड या बेस क्या होता है? वो बेस होता है। फिर आता है नॉन मेटल की बात। नॉन मेटल में अगर हम देखें, अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करें तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते रिएक्ट करते हैं तो सल्फरस एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। तो दोनों मिला तो क्या बन गया? SO2। जिसे हमने बोला सल्फर डाइऑक्साइड बोला। अब SO2 को किससे रिएक्ट कर रहे हैं? वाटर से। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो दोनों से क्या बना हमारा? सल्फरस एसिड बना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO3। H2SO3। ठीक है। अब हम इस एसिड को, वैसे एसिड नाम जुड़ ही गया इसमें, लेकिन अगर इसमें भी अगर हम किसका इस्तेमाल करें? लिटमस पेपर का इस्तेमाल करें, और अगर ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर डालें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। जिससे कि पता चलता है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। किस टाइप के होते हैं? एसिड के। ठीक है। फिर आता है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? अब हमने ये तो देखा ही कि आयरन ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर से भी रिएक्ट हो रहा था। तो आयरन जो होता है वो बहुत लंबे समय तक होता रहता है। लेकिन वैसे सोडियम, अगर सोडियम को पानी में डाल दिया जाए तो आग लग जाएगी। तो कुछ लोग जो हमारे तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं? जादू दिखाते हैं लोगों को। हाथ में लगा लेते हैं केरोसिन ऑयल, ठीक है, कहते हैं पानी में आग लगा दूंगा, मैं तेरी हस्ती बुझा दूंगा। अरे डायलॉग मार रहा हूँ। किसमें आग लगा देते हैं? पानी में। तो हाथों में लेते हैं सोडियम को, केरोसिन ऑयल के साथ रगड़ते हैं, थोड़ा सूखता है, डाल देते हैं पानी में और आग लग जाती है। और हम जैसे पागल बेवकूफ अंधकार लोग, अंधिकारी, अंधविश्वास, हाँ क्या नाम है, आप अंधविश्वासी नहीं हो मतलब, ठीक है, अंधविश्वासी लोग हम मान लेते हैं पानी में आग लगा दी, कुछ भी कर सकता है ये।
ऐसा ही है ना। पानी में आप तो जब हम पहली बार देखेंगे तो हम तो बड़े ही रोमांचित हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद तो ऐसी चीज़ों में पढ़ना मत, बेवकूफ़ मत बन जाना कभी भी। अब आपको पता चल गया उसमें आग कैसे लगती है पानी में, आप बोला मैं भी लगा सकती हूँ, लगा सकता हूँ, बोला मुझे बस अपना हाथ दे दो ज़रा एक बार, उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ के साथ रगड़ लेना और पानी में हाथ रख देना। उसके हाथ में पानी डाल देंगे ना। हाँ ये भी बड़े खतरनाक हो आपको, बेचारे हाथ जलाओगे। चलो ठीक है, आ गई। फिर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हुई, मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, लेकिन कुछ क्या करते हैं बहुत जल्दी कर जाते हैं, बहुत देर में करते हैं। जैसे ही कॉपर बहुत देर में होता है, आयरन बहुत देर में होता है, लेकिन सोडियम क्या होता है फटाफट आग हो जाती है। ठीक है, अब इसलिए अगर किसी को सोडियम फेंक रहे हो किसके ऊपर और उसमें आग लग रही तो लोग सोचेंगे अरे इसको बचा ले, पानी डाल देते हैं। अगर पानी डाल देते तो क्या हो गया, पर आम लोगों को ये पता नहीं होगा, है ना जी। मिट्टी डाल सकते बिल्कुल, आम लोगों को तो पता नहीं होगा, वो क्या करेगा पानी डालेगा। ऐसे तो होता है जहाँ पेट्रोल में आग लग जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं पानी डाल देते हैं। अब लोगों को तो यही पता है, माचिस जलाई पानी डाल तो बुझ गया, लकड़ी में आग लगाई पानी डाल तो बुझ गया, तो पेट्रोल में बुझ जाएगा। और वो क्यों नहीं बुझता, क्योंकि पेट्रोल में उसकी डेंसिटी ज़्यादा कम होती है। सर तो उसकी सर पढ़ा रखा है। सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या होता है डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है और पेट्रोल की कम होती है। भारी चीज़ नीचे हो जाएगी, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, आग लगी रह जाएगी। तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए हमें, मिट्टी या तो फायर हाँ मिट्टी एक्सटिंग्विशर। का इस्तेमाल करो। कितनी मिट्टी उठा के लाओगे, जिस तरह सब्जी बन जाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर। इधर ही कवर, हाँ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है बिल्कुल सही। चलो उसके बाद, लेकिन नॉन मेटल में नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। नॉन मेटल को किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। जैसे कि सबसे नॉन मेटल एक ऐसा है जो बहुत रिएक्टिव होता है जिसका नाम है फॉस्फोरस, उसको पानी में रखा जाता है। अगर पानी से बाहर निकालते हैं तो इसमें ऑक्सीजन में आ जाए तो आग लग जाती है। ये भी तंत्र बंद करते रहते हैं लोग, कहते हैं पानी से आग लगा दूंगा। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो पानी में आग लगा दूंगा या पानी से आग लगा दूंगा। अब तो पानी से आग कैसे लग गई, क्यों, पानी में क्या मिला रहता है फॉस्फोरस। उसको लिया हाथ में, लग रहा है ना नारियल वाले रख देते हैं, कहता है नारियल में आग लगाता हूँ। अभी नारियल सूखा रहता है ना, देखना सूखा नारियल होगा, गीला नारियल कभी नहीं होगा, ठीक है। और अगर गीला नारियल है तो इसका मतलब वहाँ सोडियम का यूज़ हो रहा है, और सूखा नारियल है तो फॉस्फोरस का यूज़ हो रहा है। तो पानी लेके हाथ में थोड़ा बहुत करते हैं, रगड़ते हैं और वहाँ पे उसके ऊपर छिड़क देते हैं और फिर पढ़ते हैं तंत्र मंत्र, ठीक है। फिर पढ़ने के बाद जो भी हो, डोंगी लोग जो भी होते हैं हमारे, वो तंत्र मंत्र पढ़ते हैं या कलमे में जो भी पढ़ते हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या आता है, अपने वो जलना स्टार्ट हो जाता है। क्या, नारियल। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, ओह ये क्या हो गया, बाबा, ए बाबा, बाबा जी, फकीर बाबा जी, ये ले लो 5,000 रुपये ले लो, मेरे घर का स्थिति ठीक कर दो। लोग ऐसे करने लग जाते हैं ना, क्लियर है ये चीज़। फिर रिएक्शन विद एसिड। अब जब मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर हम कोई बर्निंग चीज़ है वहाँ पे क्या करें, कोई केमिकल है वहाँ पे अगर हम तिल्ली को रखें तो अगर अलग जल्दी तिल्ली को, तो उसमें जो पॉप पॉप की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पॉप पॉप करने का, आवाज़ करने का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन गैस वहाँ पर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ, नॉन मेटल जो होते हैं हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर हमारे मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जो मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है, पॉप पॉप की आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़ आती है, पॉप 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 पॉप, ठीक है। और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मेटल एक ही
एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा, है ना। कुछ हर एक किसी की अपनी प्रॉपर्टी अलग होती है, मेटल भी अलग अलग होगी, है ना। तो क्या है, कुछ मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं किसी से होते ही नहीं होंगे। जैसे इसमें हमें एक नाम दे रखा कॉपर। कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता, चाहे हम कितना भी उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कितना भी गर्म कर लें, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ कि कॉपर हमारा कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो आप फटाफट नाम लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको हो जाएगा गलत, क्योंकि किससे रिएक्ट होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है रिएक्शन विद बेस। इसमें भी वही चीज़ है कि मेटल ही रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, और जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी पॉप पॉप पॉप। कभी खाया है मक्का? यस सर, जब वो बनता है तो मतलब ऐसी आवाज़ आती है, यस सर, पॉप पॉप की आवाज़ आती है। तभी नाम इसको पॉप रखा होगा। तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्या गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्लियर है। फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई, ये बड़ा आसान है वैसे, सच बताऊँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है कि हम किसी और की जगह ले लें। अब जैसे अगर यहाँ माने ये 30 किलो वजन, वो 50 किलो वजन, ताकतवर कौन होगा? 50 वाला। अब अगर 50 किलो वाले वजन को इस 30 किलो वाले वजन के पास बैठना, मतलब इसकी जगह पे बैठना, तो क्या करेंगी? ऐसे पकड़ेंगी, ऐसे करके ऐसे वहाँ बैठ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर की जगह ले लेगा, यही मतलब हुआ। लेकिन हम मैं इसको नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ में आया क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि हम कमज़ोर को हटा के उसकी जगह ले सकते हैं, ले ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो होगी नॉर्मल भाषा में। अब इसकी भाषा में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें ये होता है जो मेटल या नॉन मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से हटा देगा। मान लो ज़्यादा रिएक्टिव है नव्या, और क्या नाम है, किस चीज़ की खुशी है भाई? हाँ, किस चीज़ की खुशी है? वीडियो बना रहे हो? अच्छा, वीडियो बना रहे हो क्या? खुशी, और खुशी क्या है, कम रिएक्टिव है, तो क्या करेंगी? जैसे मान लो ऐसा है, क्या अरे इसका नाम 30 किलो याद आ रहा है, बार बार दिमाग में। अच्छा हाँ, दीपिका। मान लो दीपिका और खुशी दोनों साथ में बैठे हैं। सही से बोलो। दीपिका गलत बोला? दीपिका गलत बोला क्या? सर दीपिका ये पागल है या दीपिका? दीपिका, बोला दीपिका। दीपू बोल दो। चलो दीपू सही है। चलो, दीपिका और खुशी दोनों साथ में बैठे हैं, ठीक है, दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे। और नव्या है, नव्या चाहती है कि मेरी दोस्ती हो जाए दीपिका से, नहीं दीपिका तो नहीं, खुशी से दोस्ती हो जाए, है ना। तो नव्या क्या करेगी? दीपिका उठाएगी, चल तू साइड हो, और वहाँ बैठ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो वैसे ही मेटल्स नॉन मेटल्स में भी ऐसे होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो याद करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटासियम, फिर होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सर सब देख देख के बोल रहे हैं। सर ठीक है, लास्ट में प्लेटिनियम भी होता है। क्या क्या ऐड कर इसमें क्या मेंशन। अच्छा सुन तो लो, सुन तो लो आगे, अरे मेरी भी सुन लो, मैं बोल लेता हूँ। लेकिन क्या है, अरे समझदार हो, मेरी भी सुन लो, वीडियो बना रहा हूँ। अरे मेरा वाला पीस तो उसमें होता है, सबसे रिएक्टिव होता है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है हमारा कार्बन, फिर आता है हमारा जिंक, आयरन, टीन, लीड,
फिर उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फिर आता है प्लेटिनियम। क्या आता है इसमें? प्लेटिनियम आता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें एक बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि CuSO4 प्लस Zn। अब देखो Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, किससे? कॉपर से। तो क्या करेगा? कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेगा। देखो एग्जाम्पल में लिखा है कि CuSO4 आंखें हो तो देख लो, मन नहीं करा दिखाने का, बुक खोल लेना, है ना। तो CuSO4 के साथ Zn रिएक्ट कर रहे हैं तो Zn क्या करेगा? Cu को वहाँ से निकाल कर फेंक देगा। क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu। ठीक है, अब बात आती है कि यूज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल। मेटल का यूज़ कहाँ होता है, नॉन मेटल का यूज़ कहाँ होता है? मेटल का यूज़ कहाँ होता है? हर जगह पंखा बनाने में यूज़ हुआ है, फ़ोन बनाने में यूज़ हुआ है, मशीन बनाने में, गाड़ी बनाने में, मोबाइल, एरोप्लेन, इन सब में, मतलब ये सारी चीज़ें के सुविधा की चीज़ें हैं ना। और नॉन मेटल का यूज़ कहाँ होता है? दवाई बनाने में, एंटीसेप्टिक की चोट वोट लग जाए उस पर। हाँ, ऑक्सीजन, सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन ही है भाई। बम बनाने में, पटाखे बनाने में, है ना। और प्लांट्स में जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो भी नॉन मेटल से ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर। पानी को साफ करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल सब नहीं, गलत। सबसे इम्पोर्टेंट है नॉन मेटल। मेटल एक सुविधा की चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसका बस इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमने चैप्टर कर लिया ख़त्म। अब आपका हम एक बार लेंगे टेस्ट इस चैप्टर से, जो कि बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अब हम इस पे लेंगे। थैंक यू। बंद कर दूँ इसको? सब्सक्राइब करो ना, ये लाइक सब्सक्राइब मेरे को समझ नहीं आता बोलना।